ईवीएम पे जनता का विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। अगर इनमें दम है तो ये ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव लड़ने की बात करें। कांग्रेस जीती थी, जब चुनाव जीती थी 2009 में तो इसी ईवीएम पर जीती थी, 2004 में इसी ईवीएम पर जीती थी, 2012 में समाजवादी पार्टी इसी ईवीएम पर जीती थी, तब ईवीएम ठीक थी। अच्छा, क्यों नहीं ईवीएम की जब बात पूरा देश उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकील रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो आखिर क्या वजह है जो ईवीएम हटाने का काम नहीं करते? किस तरीके से जो है चुनाव आयोग एकदम से जो है वो अपना इस्तीफा दे देता है? क्यों इस्तीफा देता है? जहां चुनाव की घोषणा होनी थी 12 तारीख को, वो घोषणा क्यों लेट हुई? क्यों इस टाइम पे अपॉइंटमेंट होते हैं नए लोगों के? ये सब सोचने की बात है। अगर इनमें दम है तो ये ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव लड़ने की बात करें। एक सवाल इनसे भी ले लेंगे, फिर साहब आपके पास आएंगे कि आपके साथी कह रहे दम है तो ईवीएम हटाएं। आपका भी मानना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ पे जनता का विश्वास ना बचे, ईवीएम पे जनता का विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। ठीक चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग से 2 अधिकारी जो है इस्तीफा दे देते हैं। ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जनता चाहती है कि ईवीएम से इलेक्शंस ना हो तो फिर आप लोग क्यों उससे इलेक्शंस कराने के लिए परेशान हैं? हम परेशान नहीं हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और उसका किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जीती थी, जब चुनाव जीती थी 2009 में तो इसी ईवीएम पर जीती थी, 2004 में इसी ईवीएम पर जीती थी, 2012 में समाजवादी पार्टी इसी ईवीएम पर जीती थी, तब ईवीएम ठीक थी। इन लोगों के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, केवल और केवल खिसियाहट है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता इनके साथ है। साहब एक साफ सवाल कर रहे हैं कि जब आप लोग जीतते हैं तब ईवीएम ख़राब नहीं होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब आप लोग को ईवीएम से दिक्कत हो जाती है। सही बात है साहब, आपके पास भी ये सवाल लाएंगे। कर्नाटक में जीतती है, तेलंगाना में जीतती है, तब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर जीते, केंद्र में जीते, तब आप लोग कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ, देखिए ईवीएम का जो सवाल है, ईवीएम पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जो भी हुकूमत रही, सरकार बनाई उन्होंने या नहीं बनाई, लेकिन आज की तारीख में लोगों का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग को मैं चाहता हूँ, और आप देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंसाफ देने का काम करेंगे और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। मुझे यकीन है, क्योंकि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम पे लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ जिस चीज़ पे लोगों का विश्वास नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम की। अगर विश्वास है तो फिर क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है? खैर, कांग्रेस जीते कर्नाटक में, कांग्रेस जीते हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस जीते तेलंगाना में, तब फिर ईवीएम ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस जीते देश में या तभी ईवीएम ठीक है, और अगर भाजपा जीते तो ईवीएम ख़राब है। ऐसी क्या समस्या है साहब? नहीं, ये समस्या, पहली बात तो हम जब जीते तब भी हमने कहा ईवीएम के लिए, हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम जीते और ईवीएम ठीक है। ईवीएम, क्योंकि अगर ये ईवीएम हटा दें तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ईवीएम से इतने ज़बरदस्त, अभी चुनाव की जो बात कर रहे हैं आपने, अभी कर्नाटक की बात करी, हिमाचल की बात करी, तेलंगाना की बात करी, तो अभी पिछला चुनाव 6 जगह चुनाव हुआ टोटल, पिछले साल में 7 जगह हुआ, 1 जगह लोकल पार्टी बनी। 6 जगह में 3 जगह सरकार हमने बनाई, 3 जगह सरकार इन्होंने बनाई, और 10 लाख वोट हम ज़्यादा लेके आए। 10 लाख वोट ज़्यादा, इतनी बेईमानी के बाद भी, उसके बाद भी अगर जो दोबारा से वहाँ जो ईवीएम का जो पूरा वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई कि ईवीएम में घपला हुआ है, वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब हमने वोट दिया, वोट कहाँ गया, तो आखिर जब ये सारी बातें उठ रही हैं तो क्या परेशानी है? इसलिए हम ईवीएम को हटाने की बात करते हैं।